वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ विकास। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विकास की शिक्षा इंग्लिश लर्नर पर। तो आज फिर से एक बहुत ही प्यारी कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ। इस कहानी के माध्यम से आपको काफ़ी सारे वर्ड सीखने को मिलेंगे। आपका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो भी ठीक होगी, क्योंकि शुरू में जो भी बच्चे स्टार्टिंग में इंग्लिश सीखते हैं उनका जो उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन होती है, काफ़ी ख़राब होती है। तो स्टोरी को सुनकर भी आप अपनी प्रोनाउंसिएशन उच्चारण को ठीक कर सकते हैं और इंटरेस्ट भी आएगा, जिससे बच्चों में इंग्लिश के प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे जो रेड कलर से जो लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उस पर सिर्फ आपको टच करना है और चैनल इस स्टोरी के माध्यम से सब्सक्राइब हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो स्टोरी है, स्टोरी का नाम है द हंग्री फॉक्स। हंग्री, हंग्री मीन्स क्या होता है? भूखा, ठीक है। फॉक्स, फॉक्स मीन्स क्या होती है? लोमड़ी, ठीक है। अगर हम कहते हैं शी फॉक्स तो वो लोमड़ी हो जाती है। अगर हम कहते हैं ही फॉक्स तो वह उसका मेल हो जाता है, ठीक है। तो कहानी का नाम है हंग्री फॉक्स, भूखी लोमड़ी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इट वॉज अ ब्राइट सनी डे एंड द फॉक्स वॉज इन अ रिलैक्स्ड मूड। इट मीन्स क्या है? यह। वॉज मीन्स था। अ मतलब एक। ब्राइट, ब्राइट से क्या मतलब होता है? बहुत ही चमकीला, है ना, बहुत ही चमकीला। सनी, सनी मीन्स जिसमें सूर्य निकला हुआ हो, ऐसा दिन। सनी डे मतलब दिन। एंड द फॉक्स, जो लोमड़ी थी, द फॉक्स वॉज थी, इन मतलब में, अ मतलब एक, रिलैक्स्ड मतलब बहुत ही आरामदायक, रिलैक्स्ड मूड मतलब अवस्था में, है ना, मतलब वो बहुत ही आरामदायक अवस्था में थी, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ हमने इट का यूज़ किया है। इट क्या है? यहाँ पर जो इट यूज़ हुआ है, इट हम कब यूज़ करते हैं? इट हम जब यूज़ करते हैं जब कोई समय, मौसम, महीना, ठीक है, दिन या कोई सीज़न, ऋतु या प्रकृति के बारे में हम बात कर रहे होते हैं और वहाँ पर हमें सब्जेक्ट का पता नहीं लगता, तो इनके लिए हम इट का यूज़ करते हैं। अब देखिए, यहाँ हम एक प्रकृति, ठीक है, नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने सब्जेक्ट के तौर पर इट का यूज़ किया है, समझ में आई? तो अभी मैं फ़िलहाल लिख देता हूँ, जब हम इट हम कब यूज़ करते हैं? जब हम कोई समय, ठीक है, कोई समय, सीज़न, ठीक है, नेचर यानी प्रकृति, ठीक है, नेचर है, प्रकृति है, कोई दिन या कोई मंथ, ठीक है, मंथ है, दिन हो गया, प्रकृति हो गई और मौसम भी हो गया, ठीक है। इनके बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता, तो हम यहाँ पे इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जांपल हम पढ़ें, जैसे अब जैसे हम दिन की बात कर रहे हैं, मैंने बोला इट वॉज़ वेरी हॉट डे, यह बहुत गर्म दिन था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिन के लिए बात करी तो इट यूज़ किया, ठीक है। अब हमने जैसे नेचर के लिए बात कर रहे हैं तो हमने ये यूज़ कर लिया, इट वॉज़ अ ब्राइट सनी डे। मंथ के लिए, या मैंने बोला जैसे इट इज़ द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है। समय के लिए बात करें, जैसे इट इज़ 2 o'clock, ठीक है, समझ में आया? तो इट का हम यूज़ इस तरह से करते हैं। इट एक न्यूट्रल, इसको हम बोलते हैं जैसे एक न्यूट्रल सब्जेक्ट होता है ना, इसको हम एग्जैक्ट बोलते हैं न्यूट्रल सब्जेक्ट। तो आई थिंक आपको इट के बारे में काफ़ी पता लगा होगा। तो इट वॉज़ अ ब्राइट सनी डे, यह एक चमकीला सूर्य वाला दिन था, ठीक है। एंड और द फॉक्स वॉज इन अ रिलैक्स्ड मूड, लोमड़ी एक आरामदायक अवस्था में थी, ठीक है। इतना समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। सिंस इट वॉज अ हॉलीडे, सिंस, देखिए सिंस हम कई तरह से यूज़ करते हैं, लेकिन इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग सिंस का मतलब है जबकि,
है ना। जबकि फिर से देखिए इट आ गया। अब हमने देखिए हॉलीडे एक दिन के बारे में बताया ना, यहाँ मैंने भी बताया इट का यूज़ हम कब करते हैं, दिन, जब किसी दिन के बारे में बता रहे। तो देखिए हॉलीडे के बारे में बता रहे हैं, जबकि इट वॉज अ हॉलीडे, यह था एक हॉलीडे। हॉलीडे मतलब क्या होती है, अवकाश या बोलें छुट्टी, है ना, छुट्टी। यह एक हॉलीडे था या एक छुट्टी का दिन था, जबकि यह एक छुट्टी का दिन था। द फॉर्मर वॉज एट होम गार्डिंग हिज चिकन्स। ठीक है, समझते हैं। द फार्मर, फार्मर मतलब किसान, वॉज मीन्स था, एट मतलब पर, ठीक है, एट मीन्स क्या हो गया, पर, होम मतलब घर पर, गार्डिंग, गार्डिंग मतलब क्या होता है, रक्षा करना। जैसे गार्ड होता है ना, गार्ड हम सोसाइटी के बाहर खड़ा होता है, घरों के बाहर खड़ा होता है एक, या किसी भी इंडस्ट्री के बाहर खड़ा होता है, तो एक हम गार्ड रखते हैं सेफ्टी के लिए। तो वो गार्ड कर रहा था, सेफ्टी कर रहा था या सुरक्षा कर रहा था। हिज मतलब अपनी, अपनी चिकन्स, चिकन्स क्या होते हैं, मुर्गी के बच्चे, ठीक है, चिकन्स क्या होते हैं, मुर्गी के बच्चे। किसान घर पर, किसान घर पर रक्षा कर रहा था अपने चिकन्स, मुर्गी के बच्चों की। ठीक है, इतना समझ में आया। मतलब कि जो लोमड़ी थी वो क्या करती है, वो बच्चों को खा जाती है। ठीक है, जो लोमड़ी थी वो बच्चों को खा जाती है। इस वजह से जो किसान था वो रक्षा कर रहा था मुर्गी के बच्चों की। देयर वॉज नो वे द फॉक्स कुड रीच दैम। अब देखिए देयर वॉज नो वे। अब देखिए यहाँ पे जो देयर है, इट और देयर एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, इट का तो मैंने बता दिया, इट का यूज़ हम कब कब करते हैं। ठीक है, लेकिन जो देयर है, देयर भी इसी तरह से काम करता है, क्योंकि देयर का मतलब क्या होता है, वहाँ। लेकिन इन सेंटेंसेस में देयर का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर। मतलब हम जब सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में, तो हम वहाँ नहीं बोलेंगे। ठीक है, वहाँ जो देयर का अर्थ है उसको नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, देयर क्या होता है, देयर एक हमारा इंट्रोडक्टरी एडवर्ब होता है। ठीक है, एग्जैक्ट बोले तो इंट्रोडक्टरी एडवर्ब होता है। ठीक है, मतलब इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, मतलब जिन वाक्यों में किसी स्थान पर किसी, मतलब बोले तो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का होना या ना होना, है ना। अगर कोई व्यक्ति या वस्तु है, वो है या नहीं है, ठीक है, तो वहाँ सब्जेक्ट का के स्थान पर इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, एज ए सब्जेक्ट भी यूज़ किया जाता है और इसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। समझ में आ रही इतनी बात, समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हम वाक्य में इसकी हिंदी वहाँ नहीं बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आपको समझ में आएगा। मैंने बोला जैसे हमारी कक्षा में 30 स्टूडेंट हैं, तो मैं कैसे बोलूँगा, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, है ना। देयर आर 30 स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे भी देयर लगाया। फिर मैंने बोला जैसे मैंने बोला बस में बहुत भीड़ नहीं थी, है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, देयर वॉज नो ग्रेट रश इन द बस, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि हम देयर किस तरह से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट की तरह ही यूज़ हो रहा है, और यहाँ पर इसका वहाँ जो मतलब है वो नहीं बोलेंगे। ठीक है, देयर वॉज नो वे द फॉक्स कुड रीच दैम। देयर वॉज नो वे, नहीं था कोई रास्ता। नो वे का मतलब क्या है, कोई रास्ता नहीं था, कोई, ठीक है, कोई रास्ता नहीं था। द फॉक्स जो लोमड़ी थी, कुड मतलब, कुड का क्या यूज़ है, सके, है ना। कैन का क्या था, कैन की पास्ट फॉर्म होती है, कैन का भूतकाल होती है कुड। तो कोई रास्ता नहीं था। रीच मतलब क्या होता है, पहुंचना। ठीक है, दैम मतलब उनके पास। ठीक है, दैम से क्या मतलब है, रीच दैम मतलब उन तक पहुंच सके। कोई ऐसा रास्ता नहीं था, कोई रास्ता नहीं था कि लोमड़ी, कोई रास्ता नहीं था लोमड़ी उन तक पहुंच सके। इतना समझ में आया। ओके, आगे देखते हैं।
द फॉक्स वॉज वॉकिंग अक्रॉस द फील्ड। द फॉक्स वॉज वॉकिंग अक्रॉस द फील्ड। ठीक है, अब देखिए कौन सा सेंटेंस है, आप बताइए। वॉज के साथ आईएनजी का यूज़ हुआ है, तो कौन सा? पास्ट कंटिन्यूस। जब भी आईएनजी वाली फॉर्म आए, ये नहीं मतलब होता कि वो पास्ट कंटिन्यूस ही, वो कंटिन्यूस ही सेंटेंस होगा। ठीक है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। वहाँ देखना पड़ेगा कि वो जो वॉकिंग है एज ए वर्ब, क्रिया की तरह यूज़ हो रहा है, या वो प्रेजेंट परफेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। पर प्रेजेंट परफेक्ट क्या बताता है? उसकी विशेषता बताता है। समझ में आ रही है बात? उसकी विशेषता बताता है। वहाँ पर एक विशेषता की तरह भी यूज़ होता है जब हम आईएनजी यूज़ करते हैं। ठीक है, और जेरेंड की तरह भी यूज़ होता है। जेरेंड की तरह कब यूज़ होता है? जैसे हमने एज ए सब्जेक्ट ही जेरेंड ले लिया, मतलब आईएनजी वाली फॉर्म ले। अगर ऐसी आएगी, कोई भी एग्जाम्पल आएगा तो मैं उसको डिस्कस करूँगा। अभी फ़िलहाल समझते हैं। द फॉक्स वॉज वॉकिंग अक्रॉस द फील्ड। लोमड़ी घूम रही थी खेत के आर पार, है ना। एक्रॉस, एक्रॉस से क्या मतलब है? जैसे कोई खेत है तो वो कभी इधर जा रही थी और कभी उधर आ रही थी, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्रॉस। समझ में आया? लोमड़ी घूम रही थी खेत के आर पार, है ना। वॉकिंग, घूम रही थी, अक्रॉस, आर पार। फील्ड, फील्ड क्या होगा? खेत के। एंड, और। सून शी केम नियर द वाइन ऑफ ग्रेप्स। एंड, और। सून, सून मीन्स क्या होता है? जल्दी ही। सून मीन्स क्या होगा? जल्दी ही। शी। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये बता रहे हैं, फॉक्स को शी बोल रहे हैं, मतलब वो एक फीमेल है ना। शी केम नियर द वाइन ऑफ ग्रेप्स। अब देखिए कौन सा सेंटेंस है ये? पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ओके, दिस इज अ पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। ओके, शी केम नियर द वाइन ऑफ ग्रेप्स। जल्दी ही, शी वह, केम मतलब आई। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं ना। जो मेन वर्ब है इसकी हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की है। एक यही ऐसा सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट जिसमें हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो सिंपल है, सेकंड फॉर्म कहाँ यूज़ होती है? पास्ट इंडेफिनिट में। आगे तक याद रहेगा। ठीक है, एंड सून जल्दी ही, शी केम वह आई, नियर पास में, किसके? वाइन ऑफ ग्रेप्स, जो बेल थी, है ना। जो बेल थी अंगूरों की, ऑफ मतलब की या का, तो की हो गया। अब देखिए जो ग्रेप्स होते हैं, जो अंगूर होते हैं, उनका पेड़ नहीं होता, वो किस पे लगते हैं? बेल पे लगते हैं। जैसे तोरी हो गई या लौकी हो गई, इनकी बेल होती है ना। इसी तरह से जो ग्रेप्स होते हैं, अंगूर, इनका पेड़ नहीं होता, इनकी बेल होती है। तो वाइन मीन्स क्या हो गया? बेल। हम यहाँ पे बेल की बात कर रहे हैं। समझ में आया? एंड सून जल्दी ही, वह आई अंगूरों की बेल के पास। ठीक है, she found herself looking at 1, 2, and 3 bunches of luscious and tempting grapes and got excited. समझते हैं? She found herself. अब देखिए ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया जिसको हम कर्ता बोलते हैं। उसके बाद हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ किया। वर्ब की सेकंड फॉर्म हम किस में यूज़ करते हैं? कौन से टेंस में यूज़ करते हैं? वो सिर्फ एक ही टेंस है। कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, उसने पाया। ठीक है, फाइंड मीन्स क्या होता है? पाना। सेकंड फॉर्म यूज़ हुई, फाउंड हो गया। फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड हो गया। उसने पाया हर सेल्फ मीन्स स्वयं को, खुद को पाया। उसने कैसे पाया खुद को? लुकिंग एट 1, 2, and 3 bunches, देखते हुए। एट किसको देखते हुए? 1, 2, and 3 गुच्छों को। कैसे गुच्छों को? ऑफ लसियस, स्वादिष्ट, एंड टेम्पटिंग, ललचाने वाले अंगूरों को। ठीक है, अच्छा अब हम ये समझते हैं इस सेंटेंस में जब हमने एक बार मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर ली तो फिर हमने फिर से वर्ब यूज़ किया। बट यहाँ पर ये जो वर्ब यूज़ हुई है ये क्या है? ये किसकी तरह यूज़ है? एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल। एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, मैंने
इससे पहले बताया होगा पहले की वीडियो में, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। जब मेन वर्ब में आईएनजी हम जोड़ देते हैं, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम करता है, एक गुण या एक अवस्था के तौर पे काम करता है, ठीक है। अब उसने पाया स्वयं को देखते हुए, है ना, वो एक अवस्था शो हो रही है, ठीक है। देखते हुए पाया मतलब शी फाउंड हर सेल्फ, अब उसने अपने आप को पाया कि वो देख रही थी 1 2 3 बंचेस, गुच्छों को, बंचेस मीन्स गुच्छे, ऑफ लशियस, लशियस क्या होता है, स्वादिष्ट, एंड टेम्पटिंग ग्रेप्स। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, टेम्पटिंग ग्रेप्स। वैसे तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पूरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो गई, और ये जो यूज़ हुआ आईएनजी के साथ, ये क्या है, एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वो हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड टेम्पटिंग ग्रेप्स, ललचाने वाले ग्रेप्स। यहाँ पे जो टेम्पटिंग है वो विशेषता मैंने भी बताया ना, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है या पास्ट पार्टिसिपल होता है, कोई अवस्था या उसके गुण को शो करती है ना। तो यहाँ पर कैसे ग्रेप्स हैं, ललचाने वाले, टेम्पटिंग ग्रेप्स, समझ में आया। उसने पाया खुद को देखते हुए 1 2 3 गुच्छों को जो कि थे स्वादिष्ट, एंड, ठीक है, एंड ललचाने वाले अंगूर, एंड गोट एक्साइटेड, एंड और हो गई एक्साइटेड, ठीक है। अब देखिए गोट एक्साइटेड, ये भी एक तरह से पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हुआ है, सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है गेट की, हो गई व्याकुल, है ना, वो व्याकुल हो गई कि भाई मेरे को तो अब ये खाने हैं। द फॉक्स लुक्ड एट दैम ग्रीडली, द फॉक्स जो लोमड़ी थी उसने देखा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट ही ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। उसने देखा एट दैम, उन्हें, मतलब उन गुच्छों को देखा, ग्रीडली, ग्रीडली मतलब लालच से। शी डिसाइडेड टू स्टील सम ग्रेप्स, शी मीन्स क्या होता है, वह, स्त्रीलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, बट सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे उसने निर्णय लिया। पास्ट इंडेफिनिट से सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो गई है, ठीक है। उसने निर्णय लिया टू स्टील, चुराने, स्टील मतलब होता है चुराना, टू मतलब लिए, चुराने के लिए, ठीक है। अब ये देखिए, ये ज़रूरी नहीं होता टू का मतलब सिर्फ लिए होता है, टू का मतलब से भी हो सकता है, टू का मतलब लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। उसने निर्णय लिया चुराने के लिए सम ग्रेप्स, कुछ अंगूर, अंगूरों को चुराने का उसने निर्णय लिया, ठीक है। इतना समझ में आया। अ लिटिल ग्रेप जूस रनिंग डाउन हर थ्रॉट वॉज जस्ट राइट फॉर अ हॉलीडे मूड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है, ठीक है, यहाँ पर एक तरह से क्या हुआ, पूरा एक तरह से सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। कैसे, अ लिटिल ग्रेप्स जूस मतलब थोड़ा, अ लिटिल से क्या मतलब है, थोड़ा सा अंगूर का जूस, ठीक है, मतलब वो टपक रहा था एक तरह से उसमें से, जब कोई अंगूर पक जाता है तो उसमें से कुछ अंगूर टपक रहा होगा, रनिंग, रनिंग डाउन, ठीक है, टपकते हुए। अब देखिए यहाँ पर भी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज़ हुआ है। वो जूस कैसा था, रनिंग डाउन मतलब नीचे की तरफ गिर रहा था। अ ग्रेप्स जूस रनिंग डाउन हर थ्रोट, थोड़ा सा अंगूरों का जूस टपकते हुए आ रहा था उसके गले में। वॉज वो था, जस्ट राइट बिल्कुल सही, फॉर लिए, हॉलीडे मूड उसकी छुट्टी की अवस्था या छुट्टी की मूड के लिए वो जो टपक रहा था वो अच्छा था। ऑल इट रिक्वायर्ड वॉज अ हॉप, अ स्किप एंड अ जंप। ऑल इट रिक्वायर्ड, उसके लिए सिर्फ किसकी ज़रूरत थी, किसकी मांग थी। देखिए जब भी हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं उसका सिर्फ एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकालते। अब यहाँ पे मैं बोलूँ ऑल इट रिक्वायर्ड, सब ये मांग करता था, ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते हम, तरीके से भी बोल सकते हैं कि वहाँ क्या सेंस निकल है। ऑल इट रिक्वायर्ड मतलब जो भी मांग थी वो सिर्फ क्या था, अ होप, एक छलांग, मतलब वो उनको छलांग से पकड़ ले, उछाल, अ स्किप एक कूद, एंड अ जंप
जंप मतलब क्या होता है, छलांग लगाना। तीनों ही जो वर्ड हैं उनका एक ही मीनिंग है, छलांग या कूदना। समझ में आया? तो सिर्फ किसकी ज़रूरत थी, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड से मतलब क्या होता है, मांग थी, मांग थी। किसकी मांग थी, छलांग की। द थॉट ऑफ बाइटिंग इनटू द ज्यूसी ग्रेप्स वाज सो वेरी टेम्पटिंग। द थॉट, जो विचार था, थॉट मीन्स क्या होता है, विचार, ऑफ बाइटिंग, उनको खाने का, मतलब काट के खाने का, ऑफ मीन्स का, इनटू द ज्यूसी मतलब उसके अंदर, इनटू मतलब उस, उनके अंदर, उस ज्यूसी, उस रस भरे अंगूरों को काटने का जो विचार था, वोज था, सो बहुत ज़्यादा, वेरी टेम्पटिंग ललचाने वाला। टेम्पटिंग मतलब क्या होता है, वॉज वेरी टेम्पटिंग। ये भी एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ हुआ है, ठीक है। वो भी बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग था, ललचाने वाला था, क्योंकि यहाँ पर विशेषता बता रहा है, ललचाने वाला। उसका जो विचार कैसा था, विचार की विशेषता बता रहा है, कैसा विचार था, टेम्पटिंग। तो क्या हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज़ हुआ, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल बताया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज़ हुआ है। बट द ग्रेप्स वर टू हाई फॉर हर, बट लेकिन जो अंगूर थे, वर मतलब थे, टू से क्या मतलब है, बहुत ज़्यादा, हाई ऊंचाई पर, फॉर हर उसके लिए, लेकिन अंगूर उसके लिए बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर थे। इतना समझ में आया? एंड देन, और तब, द फॉक्स स्टार्टेड जंपिंग, द फॉक्स जो लोमड़ी थी उसने चालू कर दिया, है ना, स्टार्टेड चालू कर दिया कूदना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये किसकी तरह यूज़ हुआ है, एज ए पास्ट, सॉरी एज ए प्रेजेंट परफेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, एक प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज़ करते हैं, एज ए कोई विशेषता के लिए, तो कूदते हुए, है ना। द फॉक्स स्टार्टेड जंपिंग, लोमड़ी ने चालू कर दिया कूदना, ठीक है, एज ए कूदना, या हम इसको एज ए जेरेंट भी बोल सकते हैं ना। जेरेंट क्या होता है, जब हम मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं तो उसको हम जेरेंट बोलते हैं। शी जम्प्ड अपवर्ड्स बट शी कुड नॉट रीच द ग्रेप्स। शी जम्प्ड, वह कूदी, अपवर्ड ऊपर की तरफ, है ना। जंप पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, जंप मतलब छलांग मारी उसने, अपवर्ड ऊपर की तरफ, बट लेकिन, शी कुड नॉट रीच द ग्रेप्स, शी वह नहीं सकी पहुँच अंगूरों तक, विद एवरी जंप, विद मतलब प्रत्येक जंप, जो वो छलांग लगा रही थी, प्रत्येक छलांग के साथ, शी leaped हायर, शी leapt हायर, प्रत्येक जंप के साथ वह कूदी और ऊंची, मतलब पहले उसने जंप मारी, फिर उससे ऊंची जंप मारी, ठीक है, तो वो और शी लेफ्ट हायर, वह और ज़्यादा ऊंचाई पर कूदी। बट द ग्रेप्स वर स्टिल आउट ऑफ हर रीच, बट लेकिन अंगूर जो थे, वर थे, स्टिल, स्टिल मतलब अभी तक, आउट ऑफ हर रीच बाहर थे उसकी पहुंच के, मतलब उसने बहुत प्रयास किया कूद कर, लेकिन अब भी, स्टिल मतलब अभी तक, अंगूर उसकी पहुंच से बाहर थे, है ना, उसकी पहुंच से बाहर थे, ठीक है। बट मीन्स लेकिन, आफ्टर जंपिंग फॉर एन आवर, अब देखिए इसको हावर नहीं पढ़ेंगे, इसे बोलेंगे आवर, एच साइलेंट है। आफ्टर जंपिंग कूदने के बाद, फॉर एन आवर एक घंटे तक, शी स्टॉप्ड ट्राइंग उसने रोक दिया या रुक गई कोशिश करना, उसने कोशिश करना रोक दिया। शी द फॉक्स न्यू शी वुड नॉट बी एबल टू गेट द ग्रेप्स, द फॉक्स न्यू, लोमड़ी ने जाना, न्यू सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है नो, लोमड़ी ने जाना, शी वुड नॉट बी एबल वह नहीं होगी योग्य, टू गेट पाने के लिए, गेट मतलब पाना, लिए, टू द ग्रेप्स अंगूरों को, ठीक है। अब मतलब इतना प्रयास करने के बाद लोमड़ी को पता चल गया, द फॉक्स न्यू लोमड़ी को पता चला, वह योग्य नहीं होगी अंगूरों को पाने के लिए। समझ में आया? शी वॉज
डिसअपॉइंटेड, वह निराश थी, है ना, या निराश हो गई थी। शी वॉज डिसअपॉइंटेड। अब देखिए इसने शी वॉज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ हुई है? इट इज़ थर्ड फॉर्म, ये याद रखिएगा, इट इज़ थर्ड फॉर्म। ये एज ए पैसिव वॉइस यूज़ हुआ है, एक्टिव का पैसिव बनाया है। शी वॉज डिसअपॉइंटेड, वह हो गई थी, क्या हो गई थी? हताश, निराश, ठीक है। एंड सैडली गेव अप, एंड और दुख के साथ उसने गिव अप कर दिया, है ना, गिव अप, उसने छोड़ दिया। गिव अप क्या होता है? जब हम कोई प्रयास कर रहे होते हैं उसको छोड़ देना, थक हार के छोड़ देना। तो एंड सैडली, बुरी और दुख के साथ उसने छोड़ दिया। शी गेव द ग्रेप्स, शी गेव द ग्रेप्स वन डिस्कस्टेड लुक। शी मतलब उसने, गेव मतलब दिया, सेकंड फॉर्म है। द ग्रेप्स, उसने अंगूरों को दिया एक डिस्कस्टेड लुक। डिस्कस्टेड क्या होता है? एक अजीब सा, या बोले घृणा से बड़ा, डिस्कस्टेड लुक, ठीक है। उसने अंगूरों को एक बहुत ही घृणा के साथ देखा, ठीक है। एंड और कंसोल्ड हर सेल्फ, और सांत्वना दी हर सेल्फ, स्वयं को। अब देखिए यहाँ इन्होंने मिस्टेक क्या की, अभी तक तो उन्होंने हर सेल्फ यूज़ किया था एज ए फीमेल, बट यहाँ पे इन्होंने हिम सेल्फ यूज़ किया, बट यहाँ क्या होना चाहिए? हर सेल्फ, ओके। उसने अपने आप को सांत्वना दी। सांत्वना क्या होती है? अपने आप को तसल्ली देना। कंसोल्ड सेकंड फॉर्म में सांत्वना दी या तसल्ली दी। सेइंग, कहकर, ऐसा कहकर सांत्वना दी। आई रियली डोंट वांट दोज ग्रेप्स, मुझे सच में नहीं चाहिए वो अंगूर। अब जब उस इतनी कोशिश के बाद भी उसको अंगूर नहीं मिले तो उसने अपने आप को सांत्वना दी कि मुझे अब नहीं चाहिए इन अंगूरों को, हम मतलब ये अंगूर अब मुझे नहीं चाहिए। आई एम श्योर दे मस्ट बी सोर, उसने क्या कहा? आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है। दे मस्ट बी सोर, वे होने चाहिए खट्टे, मुझे ऐसा विश्वास है, ठीक है। विद हिज टेल टक्ड बिटवीन his legs, the fox walked away with his tail tucked, अपनी पूंछ के साथ। टक्ड क्या होता है? मतलब पैरों में पूंछ को फंसाना, दो पैरों में। आपने देखा होगा पूंछ, जो जैसे डॉग देखा है, थोड़ा सा पूंछ को, टेल को नीचे करके अपने पीछे के पैरों में वो फंसा लेता है। इसी तरह से मतलब वो मायूस होकर, विद हिज टेल टक्ड, अपनी पूंछ को फंसाकर दोनों पैरों में, बिटवीन हिज लेग्स, द फॉक्स वॉक्ड अवे, लोमड़ी चली गई, अवे दूर चली गई, ठीक है। इतना समझ में आया? तो मोरल, जो मोरल है इस कहानी का, नैतिक ज्ञान है, वो है इट इज़ ईजी टू डिस्पाइज वॉट यू कैन नॉट गेट, है ना। डिस्पाइज का मतलब क्या होता है? तिरस्कार करना, किसी चीज़ का मतलब तिरस्कार करना। यह आसान है उसका तिरस्कार करना जिसको तुम प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब अब आप कोई कोशिश कर रहे हो, उसको आप नहीं पा पाए, तो आप क्या बोलोगे? अरे ठीक है, वो मेरे मतलब का नहीं है, आप कुछ इस तरह से बोल देते हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा लगा होगा, और तो प्लीज़ स्टोरी के माध्यम से सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे जो रेड आइकन बना हुआ है उसमें सब्सक्राइब जो लिखा हुआ है उस पर सिर्फ आपको टच करना है और मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।